दोस्तों नमस्कार। G20 आखिर G20 है क्या? G फॉर ग्रुप और 20 फॉर 20 सदस्यों का ग्रुप। लेकिन ये सदस्य सिंपल नहीं है। वैसे भी कहा जाता है कि एकता में शक्ति है। जब 20 लोग एक स्टैंड करें, एक जगह सदस्य स्टैंड करें तो दम तो आई जाती है। लेकिन ये आर्थिक शक्तियों का संगठन है, ग्रुप है, समूह है। पहले तो संगठन, समूह, उसके भी बाद कैसा? आर्थिक। जहां पैसा होता है, दाम होता है, वहां शक्ति वैसे ही आ जाती है। किसी व्यक्ति में पैसा हो तो पहले ही वो पावरफुल होता है, लेकिन जब पैसे वाले 20 लोग जो आर्थिक रूप से संपन्न है और वो एक जगह आ जाते हैं तो वो आर्थिक शक्तियां बन जाती हैं। और वही G20 जो है आर्थिक शक्तियों का ग्रुप है। ग्रुप, G फॉर ग्रुप और 20 फॉर 20। वो भी एक जो ग्रुप है, इसमें कौन स्टैंड करता है? वित्त मंत्री, देश के वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर। कौन? सेंट्रल बैंक के गवर्नर। जैसे भारत की तरफ से सेंट्रल बैंक कौन सी है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। याद रखना, सेंट्रल बैंक कौन सी है, यानी केंद्रीय बैंक कौन सी है भारत की? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो वैसे ही ये ग्रुप है, समूह में तो वैसे ही शक्ति होती है, लेकिन उसमें आर्थिक रूप से संपन्न, आर्थिक रूप की शक्तियां जब एक होती हैं तो दम तो वहां पहले ही पैदा हो जाती है। तो 19 देश और यूरोपीय संघ, 19 तो इसमें देश हैं क्योंकि संख्या 20, 19 देश और एक है यूरोपियन संघ। यूरोपियन संघ जो है, यूरोपियन जो देश है उनका एक संघ मिलकर इसमें शामिल है। इस प्रकार इसकी संख्या होती है 20-20। इसका गठन जो है वो 1999 हुआ। उससे पहले ये G7 था, G7 से पहले G6 था। तो इस पर एक स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। उद्देश्य इसका एक ही है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना, उच्चतर स्तर पर ले जाना। क्या? वैश्विक मतलब ग्लोबल अर्थव्यवस्था को आगे ले जाना। वैसे सभी जानते हैं कि 9 से 10 सितंबर 2023, 9 से 10 सितंबर 2023 शिखर सम्मेलन जो है वो दिल्ली में इंडिया, भारत में, इसका जो हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी अध्यक्षता की। लेकिन इसी के साथ इसको G20 से G20 बंद कर दिया। वो कैसे? वो ऐसे कि इसमें अफ्रीकी संघ जो है, अफ्रीकी संघ समूह जो है उसको भी शामिल किया गया। जैसे यूरोपियन संघ है, ऐसे ही अफ्रीकी संघ जो है उसे शामिल किया गया। जैसे ही अफ्रीकन जो संघ है उसको शामिल करने की घोषणा की गई और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जो अफ्रीकन संघ था उसके अध्यक्ष थे, उनकी तरफ हाथ जब मिलाने के लिए बढ़ाया तो उन्होंने हाथ ना मिलाकर सीधे गले लगा लिया प्रधानमंत्री जी को। मतलब इस तरीके से उन्होंने आभार व्यक्त किया, धन्यवाद दिया। G20 जो है, पहले ये G7 था। पहले इसमें 6 देश शामिल थे, फिर 7 हुए, 7 हुए। G7 1975 से शुरुआत हुई। इसका गठन जो हुआ था G7 का 1973 में हुआ, शुरुआत हुई, यानी सम्मेलन पहला हुआ 1975 में। अच्छा, एक और बात बताऊं इसमें स्पष्ट कि इसका मुख्यालय अगर पूछा जाए तो इसका मुख्यालय कहीं नहीं है। मतलब किसी देश में मुख्यालय कहीं नहीं बनाया गया, इसकी अध्यक्षता होती रहती है, अलग अलग देश करते रहते हैं। G7 में, G7 जो देश थे जो शामिल थे, शुरुआत हुई G7 का, ये बड़ा रूप है G20। अब G20 के बाद 21 देश शामिल हो, इसमें स्थायी सदस्य हो गए। वो कितने? 21। जो अफ्रीका समूह है उसको स्थायी सदस्यता मिली। G7 में पहले आपके फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा शामिल थे। कौन कौन से देश? फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, इसमें ये देश शामिल थे। उसके बाद G7 के बाद इसका विस्तार होते होते G20 हुआ। G20 के बाद भारत में जब इसका सम्मेलन हुआ, 18वां सम्मेलन हुआ, तो इसमें संख्या एक और बढ़ गई। किसकी? अफ्रीकन संघ की, अफ्रीकन यूनियन या संघ की। ये देश पहले G7 हुए। G7 के बाद 1998 को रूस को भी इसमें शामिल करा गया। किसको? रूस को। तो ये रूस जो है, रूस को मिलाकर ये हो गए G8 हो गया। कितने हो गए? G8। अब इसमें 8 देश हो गए। लेकिन 2014 में क्रीमिया, यूक्रेन के क्रीमिया क्षेत्र को जब रूस ने अपने में शामिल कर लिया
तो क्या किया गया कि G8 से रूस को फिर हटा दिया गया, तो फिर कितना रह गया G7, फिर G7 रह गया। भारत में जो 18वां सम्मेलन हुआ 9 सितंबर से 10 सितंबर 2023 में, तो उसमें अब तक के जितने भी सम्मेलन हुए उसमें सबसे ज्यादा सहमति, मुद्दों पर सहमति बनी, वो कितने पर बनी, 73 मुद्दों पर सहमति बनी, जबकि इससे पहले जब भी सम्मेलन हुए 73 मुद्दों तक कभी भी सहमति नहीं बन पाई। 18वां सम्मेलन हुआ 73 मुद्दों पर, 73 मुद्दों पर सहमति बनी। इससे पहले जो सम्मेलन हुआ था उस पर मात्र 27 मुद्दों पर सहमति बनी थी। तो ये भारत के लिए एक गौरव की बात है। और इसमें जब भारत में G20 सम्मेलन हुआ तो इसका जो साइज है वो G20 से G21 हो गया, 20 से 21 हो गया। भारत की पहल पर, फिर मैं दोहरा रहा हूं कि भारत की पहल पर अफ्रीकन यूनियन को भी इसमें स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। किसको? अफ्रीकन यूनियन को। इस मुद्दे से इस बात का कोई संबंध नहीं, लेकिन कहना जरूरी है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि देश की राजनीति में जो उच्च पद पर बैठे हैं उनका यह मायने नहीं रखता कि वो उन्होंने एजुकेशन किस देश से लिए, कहां से लिए, कितने लिए, लेकिन यह मायने जरूर रखता है कि वो देशभक्त हों। क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी लालच में झुक सकता है, लेकिन देशभक्त जो होता है वो झुकता नहीं, कट तो सकता है पर झुक नहीं सकता। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।